Good evening everyone. I hope you are doing well and good. तो ये वीडियो तो लाइक ये वीडियो को बहुत टाइम हो गया। कोमोडिटी एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं ये वाली सीरीज़ में। ये लास्ट वीक अपलोड होने वाला था बट कुछ ऑडियो के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थे ना, इस वजह से अभी लाइक न्यू वीडियो शूट करना पड़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम MS वर्ड पे आ जाएंगे। इंसर्ट टेबल, फोर बाई सिक्स का सही है। देखो, इन कोमोडिटी मार्केट हो गई या फॉरेक्स हो गया या क्रिप्टो मार्केट हो गई, वो 24 आवर्स ओपन रहती है, 24 आवर्स। और इसमें ये क्रिप्टो वाली मार्केट तो लाइक 24/7 सातों सात दिन भी ओपन होती है क्रिप्टो वाली। तो ये गोल्ड सिल्वर वाली तो अभी संडे को उसमें ऑफ रहता है, बट ये क्रिप्टो तो सातों सात दिन चालू रहती है। तो उस लाइक 7 डेज चालू रहे, 6 दिन चालू रहे, 5 दिन चले, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ये मार्केट जो भी मतलब आपकी अगर कोई भी स्क्रिप्ट हो गई ना, 24 आवर्स अगर वो ट्रेड करती है तो उसमें ट्रेड कैसे ले, कौन से टाइम फ्रेम पे एडवांस ट्रेंड देखे, कौन से टाइम फ्रेम का एग्जीक्यूशन ले, कहाँ पे लोकेशन कंसीडर करे, वो सब कुछ हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ट्रेड टाइप करेंगे, ट्रेड टाइप। फिर हम क्या करेंगे, लोकेशन। उसके बाद एडवांस ट्रेंड, सॉरी एडवांस ट्रेंड, और फिर आएगा एग्जीक्यूशन। ठीक है, हम कोमोडिटी वाली मार्केट कोई भी हो गई, हम इसमें ना MIT में तो सबको पता ही है MIT का क्या है। MIT में लोकेशन क्या रहेगा, मंथली। एडवांस ट्रेंड किस में देखेंगे हम, वीकली में। एग्जीक्यूशन में क्या आएगा, डेली में। WIT में क्या होगा, वीकली लोकेशन होगा। ट्रेंड किस पे देखेंगे, डेली। अब एग्जीक्यूशन किस पे करेंगे हम स्टॉक्स में। हमारे स्टॉक मतलब स्टॉक मार्केट में हम क्या करते थे कि 125 और 75 में करते थे ट्रेड, राइट। और उसके बाद हम अगर उसमें कुछ एग्जीक्यूशन नहीं मिले तो हम 4 आवर 240 मिनट या 1 आवर 60 मिनट उसमें देखते थे। ये जो उसकी मार्केट है ना, ये 24 आवर्स जो ओपन रहती है मार्केट, उसमें 1 सेकेंड देखो, 24 आवर्स मार्केट ओपन रहती है, राइट। उसको हम मिनट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या टोटल क्या डेटा आ रहा है कैलकुलेशन में, 1440 मिनट्स आ रहा है। अब मैं 1440 को अगर मैं 125 मिनट से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कैंडल्स कितनी आ रही है, 11.5 11.5। मतलब 11 जो कैंडल है उसका डेटा तो मेरे पास कंप्लीट आ रहा है, और बाकी का जो 0.5 कैंडल है वो मतलब अधूरा डेटा आ रहा है। मतलब इसमें मुझे कंप्लीट डेटा नहीं मिल रहा है। और वैसे ही सेम अगर मैं 75 मिनट से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कितनी कैंडल्स आ रही है 75 मिनट की 24 आवर्स में, 19.2। मतलब इसमें 19 कैंडल्स कंप्लीट है और बाकी का 0.2 समथिंग है वो मतलब कंप्लीट कैंडल नहीं है, ये वाली मेरी 0.2 करके एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें। अब अगर वहीं पे मैं 1440 को डिवाइडेड बाय 4 आवर्स करूँगा, 4 आवर्स मतलब 240 मिनट्स, तो कितना आ रहा है मेरे पास 6 कैंडल आ रही है। 4 आवर्स के मेरे पास 6 कैंडल आ रही है। उसका मतलब क्या हुआ कि मुझे, मैं जैसे 125 मिनट स्टॉक्स में देखता था वे वैसे सेम केस में मुझे कोमोडिटी हो गया या ये वाली जो भी 24 आवर्स मार्केट ओपन रहती है उसमें मुझे 4 आवर्स को मतलब देखना पड़ेगा। जैसे मैं 125 मिनट को देखता हूँ स्टॉक में, वैसे ही सेम इंपॉर्टेंस मैं 4 आवर्स को दूंगा। और सेम मैं अगर मैं 1440 को डिवाइडेड बाई 1 आवर करूँगा 60 मिनट्स तो कितना रहेगा 24 कैंडल्स आ रही है मेरी। मतलब इसमें भी डेटा कंप्लीट आ रहा है। तो मुझे इसमें क्या समझ में आया कि 1 आवर 4 आवर या 240 मिनट्स पकड़ लो यहाँ पे।
240 मिनट और 60 मिनट। वन सेकेंड, 60 मिनट, ठीक है। जो इम्पोर्टेंस में जिस स्टॉक्स में 125 को देखता था, जो जो मैं इम्पोर्टेंस 125 मिनट को देखता था स्टॉक में, उसको मैं कोमोडिटी हो गया या कोई भी 24 आवर वाली मार्केट होगी, उसको मैं 4 आवर्स का मतलब इम्पोर्टेंस दूंगा, वैसा सेम। और जैसा मैं 75 मिनट को देखता था स्टॉक्स में, वैसा मैं 1 आवर को देखूंगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। तो मेरा अगर मैं WIT इनिशिएट करूँगा, उसमें गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रिप्टो हो गया या फॉरेक्स पेयर हो गया कोई भी, तो उसमें मुझे अगर मैं WIT कंसीडर कर रहा हूँ तो मैं वीकली में लोकेशन देखूंगा सबसे पहले, फिर मैं एडवांस ट्रेंड के लिए डेली में जाऊँगा, और उसके बाद एग्जीक्यूशन में मैं कहाँ पे जाऊँगा, 4 आवर या 1 आवर, ये दो में से। अगर इसमें और भी मुझे रिफाइन करना होगा तो मैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखूंगा 15 या उसमें, बट अभी के लिए इतना इतना रहने दो, 4 आवर 1 आवर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं DIT पे। DIT में क्या होता है, डेली का लोकेशन होगा। ट्रेंड किस पे देखेंगे हम, 125 पे नहीं, ट्रेंड देखेंगे हम 4 आवर्स या 1 आवर पे। जो हम एग्जैक्टली जैसा हम स्टॉक्स में कर रहे थे वैसा ही सेम, बट सिर्फ यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा। उधर 125 75 था, इधर 4 आवर 1 आवर हो जाएगा, ठीक है। और एग्जीक्यूशन में क्या करेंगे हम, DIT में सॉरी, DIT में हम एग्जीक्यूशन क्या लेंगे, 15 मिनट्स, वो तो सेम ही रहेगा। देखो कितना रहा था, 24 मल्टीप्लाई बाई 60, 1440। अब उसको मैं डिवाइडेड बाई 15 करूँगा, कितना आएगा, 96। मतलब पूरा डेटा आ रहा है मेरा। और अगर एट द सेम टाइम मैं 1440 डिवाइडेड बाई 10 करूँगा, कितना आएगा, 144 कैंडल। मतलब 15 और 10 मिनट्स और 5 मिनट्स उसमें तो सेम ही आने वाला है। उसमें मत सेम, मेरा सेम का मतलब ये कि उसमें कैंडल मतलब हाफ कैंडल या इनकम्प्लीट डेटा नहीं दिखाएगा उसमें, उसमें तो कंप्लीट डेटा ही दिखाने वाला है। तो वो ये वाला जो भी है ना, वो चेंज नहीं होगा। अगर अगर 15 में हमको नहीं मिलेगा ना, तो हम 10 मिनट्स पे जाएंगे। 15 मिनट्स 10 मिनट्स। अगर मैं HIT में जाऊँ तो मेरा लोकेशन क्या होगा, 125 75 नहीं, 4 आवर, 4 आवर्स, 1 सेकेंड, 4 आवर्स या 1 आवर। एडवांस ट्रेंड किस पे देखूंगा मैं, 15 10 पे। ये देखो यहाँ पे डेली डेली डेली, अगर आप अगर इस मतलब मेमोराइज़ करने की ज़रूरत तो नहीं है आपको, मतलब आइडिया तो यही है इसका, सिर्फ 125 की जगह पे 75 हो जाएगा और कुछ नहीं है इसमें। और HIT में हमारा एग्जीक्यूशन क्या चला जाएगा, 5 मिनट्स। अगर उसमें कुछ नहीं मिलता है तो हम 3 मिनट्स पे देखेंगे, ठीक है। एक और होता है MIIT, मिनट्स इनकम ट्रेड, उसमें लोकेशन क्या रहेगा, 15 10। एडवांस ट्रेंड किस में देंगे, 5 3 पे। और एग्जीक्यूशन किस पे होगा, 1 मिनट। इसको तो मतलब अभी भूल ही जाओ, ये सिर्फ ऐसे लिखा है मैंने, यहाँ यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं। अभी ये 3 में WIT MIT HIT, बस उतना ठीक है। इस पे हाथ बैठे ना, उसके बाद इस पे करना, क्योंकि ये जो MIIT है ना, उसमें इतना रिस्क रहता है, मतलब स्टॉप लॉस का। एक तो आपका जो डिस्टेंस रहता है एंट्री सेल का, वो भी बहुत कम रहता है इसमें। 1 मिनट में तो मतलब आपको पता ही है चार्ट में, ठीक है। अभी ये MIIT को तो भूल ही जाओ। अभी फोकस सिर्फ इस पर ही करेंगे हम, WIT DIT और HIT। ये कंप्लीट हो गया। या मतलब अगर आपको ये चार्ट स्क्रीनशॉट लेना हो तो भी इसको देख सकते हो अभी, ठीक है। अब हम चलते चार्ट्स पे, देखते हैं कैसे क्या करना है क्या नहीं। अभी मेरे पास सिल्वर का चार्ट ओपन है, 1 मंथ। अगर मैं अभी सिल्वर का सिर्फ रिसेंट प्राइस एक्शन ही मैं डिस्कस करूँगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास एक मंथली का डिमांड जोन है सिल्वर में, ये वाला सिल्वर का मेरे पास एक मंथली का डिमांड जोन है। इसको मैंने डार्क ये ग्रीन से मार्क किया है, बॉर्डर भी ग्रीन है और पूरा मतलब बॉक्स ही ग्रीन है ये वाला।
सॉरी, ये पूरा बॉक्स ग्रीन है मेरे पास। इसको मैं 1 सेकंड, यस, ठीक है। मेरे पास सिल्वर में 1 मंथ का ये डेली का डिमांड जोन है, मंथली का ये वाला मंथली डिमांड जोन जो ऑल टाइम हाइस लगा के अभी नीचे आ रहा है सिल्वर, और उसी डिमांड जोन के अंदर मंथली का ईएमए भी है। और ये मंथली का डिमांड जोन कैसे बना था, पीछे मंथली के डिमांड जोन के रिएक्शन के बाद देखो यहाँ पे कोई एमआईटी रहा होगा, ये तो बात की बात है। एक यहाँ पे मेरे पास एक ये डिमांड जोन है, और उसके पहले मेरे पास सिल्वर में ये डिमांड जोन है। मतलब सिल्वर को मैं देख रहा हूँ तो मुझे हाई टाइम फ्रेम में क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस में मंथली का डिमांड जोन फॉलो होकर ऊपर जा रहा है प्राइस। इन शॉर्ट मंथली के डिमांड जोन फॉलो हो रहे हैं सिल्वर में। अब हम चलते हैं वीकली पे। 1 सेकंड, ये ड्राइंग्स रुको, फिर से मंथली में चार्ट ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, मंथली का डिमांड जोन यहाँ से ही नीचे से ही करते आता हूँ। ये मंथली का डिमांड जोन बनता है, ये न्यू मंथली का डिमांड जोन बनता है, फिर प्राइस उसके बाद ऊपर जाती है। फिर ये जो ऑल टाइम हाई है देखो यहाँ पे, सॉरी ऑल टाइम हाई नहीं, यहाँ पे कहीं पे कुछ ये सप्लाई जोन है, टेस्टेड सप्लाई जोन, वहाँ से एक बार के लिए प्राइस डाउन भी आ जाती है। वन सेकंड, ये प्राइस यहाँ से एक बार डाउन भी आ जाती है। उसके बाद डाउन आने के बाद ये जो मंथली का यहाँ से डाउन आने के बाद यहीं से प्राइस फिर से एक लेग आउट बना देती है। देखो अब दिख रहा है, पहले प्राइस ये सप्लाई जोन से नीचे आती है, फिर ये लेग आउट बनती है, ऑल टाइम हाई का क्लोजिंग आता है, यानी मंथली का डिमांड जोन होता है। वहीं से प्राइस यहाँ से ये जो 32.560 का लेवल से वहाँ से नीचे आके फिर से ये मंथली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है प्राइस। और अभी क्या हो रहा है, प्राइस में मंथली का ये ऑल टाइम हाई लगा के प्राइस अभी नीचे आ रही है। तो मैं मंथली का चार्ट देख रहा हूँ तो मुझे इतना तो आइडिया का कि मंथली के डिमांड जोन फॉलो होकर प्राइस ऊपर जा रही है। इन शॉर्ट हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट में हमारे लॉन्ग के। अब मैं चलता हूँ वीकली पे। वीकली में मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मेरे पास देखो, ये जो मैं एमआईटी का बोल रहा था ना मंथली का, ये वाले लेवल से चला सिल्वर। ये मैं प्रीवियस नहीं डिस्कस करते, अभी का प्राइस एक्शन डिस्कस करते हैं। अभी क्या हुआ सिल्वर में, सिल्वर सिल्वर में एक ये डिमांड जोन बनता है, ये ड्रॉप, ये दो ड्रॉप, उसके बाद ये दो बेस कैंडल, ये बेस कैंडल है 28 जुलाई वाली, उसके बाद भी बेस कैंडल है 4 अगस्त, और ये रिली कैंडल। सिल्वर वहीं से ये वाले वीकली के डिमांड से रिएक्शन देके एक ये डिमांड जोन बनता है सिल्वर में, सॉरी ये इसमें ड्राइंग भी सब सिमिलर लगते हैं। ये वाला, ये जो ऑरेंज ऑरेंज वाले ये जो है वो वीकली के डिमांड जोन है। अभी प्राइस ऊपर जा रहा था तो प्राइस में एक ये वीकली का सप्लाई जोन था मेरे पास सिल्वर में, जहाँ से प्राइस एक बार के लिए डाउन आता है और प्राइस एक बार के लिए प्राइस डाउन आता है, सॉरी प्राइस एक बार के लिए डाउन आता है और प्राइस विदाउट कमिंग एट वीकली डिमांड जोन प्राइस ऊपर से चल जाता है। तो यहाँ पे कोई स्मॉल टाइम फ्रेम पे रहा होगा डिमांड जोन, डेली का होगा या 4 आवर्स का, 1 आवर्स का, वो तो देखेंगे हम। प्राइस विदाउट कमिंग टू वीकली डिमांड जोन प्राइस वहीं से ऊपर चल जाता है और ऑल टाइम हाई देता है। ये वीक्स मतलब ये जो यहाँ पे कुछ पीछे रहा होगा सप्लाई जोन, ये वाले, रुको 1 सेकंड, ये वाला, ये एरिया में कुछ रहा होगा प्राइस जहाँ से डाउन आई। उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गया, एक न्यू वीकली का डिमांड जोन बन जाता है जिसकी बहुत अच्छी क्लोजिंग होती है ऑल टाइम हाई पे। ये वाली ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग देने के बाद क्या होता है, सिल्वर में एक मेरे पास बेस कैंडल बनती है ये वाली, उसके बाद दो लगातार एक्साइटिंग कैंडल बन रही है ड्रॉप। तो मेरे पास एक ये वीकली का सप्लाई जोन है, क्या मैं इसको ऐसे मार्क कर सकता हूँ दो एक्साइटिंग कैंडल है इसमें, दो ड्रॉप है,
प्लस ये जो प्राइस लेगिन है प्रीवियस, उसके नीचे क्लोजिंग किया है, ये वाली रेड कैंडल है, देख लो ये वाली रेड कैंडल, इसलिए मैंने इसको एक वीक टू वीक मार्क किया है। हो गया ये पूरा रैली, ये बेस, ये 1, 2 और 3, तीन एक्साइटिंग कैंडल है, मैंने दो ही बोला था सॉरी, तीन एक्साइटिंग कैंडल है, ड्रॉप, रिवर्सल पैटर्न हो गया ये वाला। और वो उसके बाद क्या होता है, प्राइस वीकली के डिमांड जोन को जस्ट ब्रीच करके चल रही है अभी करंटली, देखो ये लाइन देखो दिख रहा है, अगर मैं ये डिजिटल लाइन ये वाला जो है डिजिटल लाइन के, अगर मैं उसको मार्क कर रहा हूँ तो इसमें दिख रहा है मुझे कि प्राइस जस्ट ब्रीच करके ऊपर जा रही है सिल्वर में, ये हो गया और ब्रीच करके ऊपर जा रही है प्राइस, और अभी प्राइस डाउन आ रही है, या ये वाले लेवल से कहीं से यहाँ से कुछ डाउन आ रही है प्राइस, क्या है क्या नहीं वो भी देखते हैं अभी स्मॉल टाइम फ्रेम पे। ये हो गया वीकली का। वीकली में मुझे अगर मैं ब्रीफली देखूँ तो वीकली का डिमांड जोन प्राइस ब्रीच करके मतलब ऊपर जा रही है अभी, प्राइस में अभी ऊपर वीकली का सप्लाई जोन है मेरे पास ऑल टाइम हाई पे, और नीचे मेरे पास होल्ड करने के लिए मंथली का डिमांड जोन और वीकली का डिमांड जोन है। ये हो गया। अब चलते हैं डेली पर। डेली पर जो मैंने वीकली का डिमांड जोन मार्क किया मंथली के साथ, उधर मेरे पास एक ये वाला एरिया है डेली का डिमांड जोन, डेली का ये डिमांड जोन है मेरे पास, और उसके नीचे भी एक डिमांड जोन है मेरे पास ये वाला, एक ड्रॉप बेस रैली और ये रैली बेस रैली, तो बैक टू बैक मेरे पास डेली में डिमांड जोन है मेरे पास। और ऑल टाइम हाई से जब सिल्वर नीचे आ रहा था तो मेरे पास एक ये है ऐसा सप्लाई जोन डेली का, सॉरी ये मार्किंग, ये 1, उसके बाद एक और सप्लाई जोन बनता है डाउन, और प्राइस अभी वही सप्लाई जोन से नीचे आ रही है डेली के सप्लाई जोन से, डेली सप्लाई जोन बैक्ड बाय वीकली सप्लाई जोन, ये वाला, ये अकेला नहीं है, इसको वीकली सप्लाई जोन का सपोर्ट है, कॉन्साइडिंग नहीं है, पार्शियली कॉन्साइडिंग में ये नहीं है, बट सिर्फ वीकली सप्लाई जोन के पास है तो मतलब थोड़ा बहुत तो सपोर्ट मिलेगा ये सप्लाई जोन को डेली का। ये हो गया। और अगर मैं नीचे के साइड्स में देखूँ तो मेरे पास एक ये डिमांड जोन बनता है सिल्वर में, इसको पूरा इन डेप्थ समझे क्या, एक ये बनता है मेरे पास, और उसके रिएक्शन के बाद यहाँ देखो एक ये भी एक सप्लाई जोन है मेरे पास, सप्लाई जोन से पहले मैं डिमांड जोन मार्क कर देता हूँ, कलर चेंज ना करना पड़े बार बार। ये हो गया ये वाला, उसके बाद एक ये और डिमांड जोन बनता है और एक ये मेरे पास एक ये भी डिमांड जोन है अभी जहाँ पे करंटली प्राइस अभी आई हुई है ये वाला, और अब मैं सप्लाई जोन मार्क करता हूँ, एक मेरे पास ये सप्लाई जोन रेड डेली का सप्लाई जोन, इसको मैं कंट्रोल से कंट्रोल भी कर देता हूँ 1 सेकंड, हाँ ये बेटर है, ये वाला सप्लाई जोन बनता है ये वाला, अभी ये सप्लाई जोन बन रहा है, ये 12 बजे ये सप्लाई जोन भी बन जाएगा, अगर सिल्वर, अगर मैं एज्यूम ये करता हूँ सिल्वर यहीं कहीं पे क्लोज हो जाता है तो मेरे पास एक और सप्लाई जोन बन जाएगा सिल्वर में ये वाला। अब इसको ऊपर से समझते, देखो ऑल टाइम हाई आया सिल्वर में, ऑल टाइम हाई आया, प्राइस डाउन आती है, ये वाला एक डिमांड जोन होता है उसको ब्रीच कर देती है प्राइस, उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर नीचे आके चलती है, तो यहाँ कहीं पे कोई भी सप्लाई जोन होगा, इसका अचीवमेंट होगा कि इसने ये सप्लाई डिमांड जोन ब्रीच किया है, प्राइस एग्जैक्टली वहीं पॉइंट से डाउन भी आ रही है, या अगर आप 4 आवर्स 1 आवर में देखोगे तो यहाँ पे सप्लाई जोन भी दिखेगा आपको, प्राइस वहाँ से डाउन आती है और ये एक और न्यू सप्लाई जोन डिमांड जोन बनता है ये वाला, क्लोजिंग नहीं है अच्छा, ट्रेंड ही यहाँ पे बस और कुछ नहीं है, ये टूटता है प्राइस नीचे आती है, ये सप्लाई जोन क्रिएट हो जाता है न्यू, ये एक और न्यू सप्लाई जोन क्रिएट हो जाता है बैक टू बैक, और एक ये भी सप्लाई जोन क्रिएट हो जाता है मेरे पास, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक डेली का डिमांड जोन है ये, ऐसा कुछ
अगर ऐसा कुछ नहीं तो मैं ऐसे भी मार्क कर सकता हूँ इसको। ये रैली है, ये सबको मैं बेस कंसीडर कर रहा हूँ, ये सारी कैंडल्स को मैं बेस कंसीडर कर रहा हूँ। ये रैली, उसके बाद ये सारी की सारी बेस, और फिर ये लेगा एक डिमांड जोन, एक बार के लिए होल्ड करता है, ऊपर जाती है प्राइस, प्राइस फिर से नीचे आती है, और नीचे आते आते ये जो सप्लाई जोन है, सॉरी ये जो डिमांड जोन है डेली का, एक बार वो भी होल्ड करता है प्राइस को, बट इवेंचुअली ये टूट जाता है, इवेंचुअली ये डिमांड जोन भी टूट जाता है मेरे पास। देखो ये डिमांड जोन पे आई, पहले पहले डिमांड जोन पे आई, डेली डिमांड जोन रिएक्शन देती है, फिर से नीचे, फिर ये वाला जो डिमांड जोन है हमने अभी मार्क किया 30.584 वाला, वहाँ से एक बार फिर से रिएक्शन, फिर से डाउन, ये टूट गया, इसका काम ख़त्म हो गया। ये सप्लाई जोन, ये जो सप्लाई जोन है डेली का, ये वाला, इसका अचीवमेंट है कि इसने इसको तोड़ा, ये डेली के सप्लाई जोन ने डेली के डिमांड जोन को तोड़ा सिल्वर में। पर नॉट ओनली ये डिमांड जोन ने जस्ट इसको तोड़ा भी नहीं, बट ऐसा समझ लो कि ये जो वीकली का सप्लाई जोन भी है उसको भी ब्रीच किया है। देखो ये जो लाइन दिख रही है ये 29.683 उसके नीचे जाके आया है, ये वाली प्राइस देख लो, दिख रहा है ये वाला, तो ये वाला अचीवमेंट वाला तो है ये सप्लाई जोन। फिर प्राइस में क्या होता है, प्राइस न्यू डिमांड जोन बनाता है, यहाँ पे प्राइस वीकली का डिमांड जोन एसएल करके चल रहा है। देखो ये वाले पॉइंट पे आया नहीं है प्राइस, नीचे वाले पॉइंट पे, 1 सेकंड में वीकली में भी दिखाता हूँ आपको। प्राइस ये वीकली के डिमांड जोन पे आया नहीं है, उसके पहले इसको एसएल करके चल रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हम डायरेक्ट तो लॉन्ग तो करेंगे नहीं, हम यहाँ पे शॉर्ट का ही सोचेंगे, क्योंकि मेरा वीकली का डिमांड जोन है वो एसएल हो गया। तो अब क्या होता है, वीकली का सप्लाई जोन, डेली का सप्लाई जोन बनता है ऊपर। अब देखना इसको, प्राइस ऊपर जाती है, टच करती है सप्लाई जोन को, बेस कैंडल बनती है, और ये प्राइस का डाउनफॉल। यहाँ पे कोई भी मेरा शॉर्ट का ट्रेड रहा होगा वो चला होगा यहाँ पे, फिर क्या होता है, फिर से प्राइस नीचे आती है। इस बार क्या हो रहा है, प्राइस डाउन तो आती है बट डिमांड जोन के पहले ही प्राइस रिएक्ट करके ऊपर जा रही है। यहाँ पे शॉर्ट के ही ट्रेड है, मतलब यहाँ पे आए लॉन्ग का तो आपको सोचना ही नहीं है। सप्लाई जोन में प्राइस है, सप्लाई जोन के आसपास प्राइस है, तो वहाँ तो मतलब शॉर्ट का ही सोचना। अगर आपका ट्रेंड ऊपर अप साइड भी हो तो भी आपका शॉर्ट का ही सोचना है इसमें। ये हम ट्रेड्स भी देखेंगे। ये हो गया, ये नीचे आता है प्राइस, यहाँ से नीचे आने के साथ साथ ये जो न्यू डेली का डिमांड जोन बना है वहाँ से प्राइस ऊपर जाने का ट्राई करता है, वहाँ से प्राइस ऊपर जाता भी है। बट ये जो न्यू डेली का सप्लाई जोन है, प्राइस ये जो न्यू डेली का सप्लाई जोन है वहाँ से फिर से एक बार के लिए डाउन आती है। ये वाली पॉइंट, ये वाली कैंडल देखो, रेड कैंडल डाउन आती है, और उसके बाद प्राइस में ये अपमूव आता है, ये न्यू डिमांड जोन बनता है। और ये जो डिमांड डेली का कैंडल बनता है वो डेली के सप्लाई जोन को जस्ट मतलब टच, अगर मैं वीक टू वीक मार्क करूँगा तो टच कर लेता है, अगर बॉडी टू वीक मार्क करूँगा तो ये वाली जो कैंडल है ना वो टच नहीं कर रही है। देखो इसको ध्यान से, ये उसके बाद ये साइड वेज कंसोलिडेशन होता है, और ये अभी जहाँ से डाउन आ रहा है ना वो प्राइस प्रॉपर डेली के सप्लाई जोन को टच करके डाउन आ रहा है सिल्वर यूएसडी में। और ये अभी का करंट प्राइस एक्शन, करंट प्राइस है अभी उसकी, डेली के डिमांड जोन में है। ये हो गया डेली का चार्ट, ये हो गया डेली का एनालिसिस सिल्वर में। अगर मैं ब्रीफली समझूँ तो सिल्वर वीकली के डिमांड जोन को एसएल करने के बाद ऊपर जा रहा था, न्यू सप्लाई जोन बनता है, वहाँ से डाउन आता है, फिर से ये न्यू डिमांड जोन है वहाँ से फिर से ऊपर जाने की ट्राई करता है, बट फिर से जो सप्लाई जोन बना है वहाँ से फिर से डाउन आ जाता है, ये वाले सप्लाई जोन से, ये वाले सप्लाई जोन से, ये वाले सप्लाई। उसके बाद फिर से प्राइस डाउन आती है, और फिर ये अपमूव होता है। अपमूव के साथ साथ क्या होता है, प्राइस ऑलमोस्ट डेली सप्लाई जोन को टच करने वाली होती है बट टच नहीं करती। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, और जहाँ से अभी प्राइस डाउन आ रही है जो कैंडल, वो एक बार के लिए ग्रीन थी, उसने डेली के सप्लाई जोन को टच किया और वहाँ से डाउन। और ये डेली के सप्लाई जोन से डाउन क्यों आ रही है, प्राइस डेली के सप्लाई जोन से डाउन क्यों आ रही है, तो फिर का रीज़न क्या है, क्योंकि प्राइस को हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है। ये जो डेली का सप्लाई जोन है ये, इसको वीकली का सपोर्ट है, ये जो डेली का सप्लाई जोन है इसको वीकली का सपोर्ट है। अब इसको किसका सपोर्ट है, ये वाले सप्लाई जोन का, ये वाले डिमांड जोन को, किसी का भी नहीं। ये तो अकेला डेली का डिमांड जोन है, इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं वो भी देखेंगे आगे। इतना हो गया डेली का, क्लियर हो गया। अब हम चलते 4 आवर्स में।
4 आवर्स में मेरे पास मतलब कैंडल्स कम रहेगी 4 आवर्स में। मैं इसलिए 1 आवर्स में जा रहा हूँ इन डेप्थ स्टडी के लिए 1 आवर में जाता हूँ। अब देखो 1 आवर में अगर मैं जा रहा हूँ ना, तो मैं आपको एक ये वाला जो सप्लाई जोन प्राइस ने हिट किया था ना वो दिखाता हूँ आपको अच्छे से। 1 सेकंड। ये वाला जो सप्लाई जोन है ना, जब प्राइस ने ये हिट किया था ना, उसके बाद मैं आपको प्राइस एक्शन दिखाता हूँ। मैं पहले 1 आवर में चला जाता हूँ। ऐसा सोचो हम DIT कर रहे हैं इसमें। DIT में लोकेशन देख लिया हमने। देखो लोकेशन क्या है, ये लोकेशन है, ये लोकेशन है मेरे पास सप्लाई जोन का, ये लोकेशन है, डिमांड जोन का ये लोकेशन है। ये हो गया। अब चलते हैं ट्रेंड पर, एडवांस ट्रेंड पे। एडवांस ट्रेंड ये जो सप्लाई जोन हिट हुआ वहाँ पे अप होगा। ये सप्लाई जोन हिट हुआ, सॉरी ये वाला, 1 सेकंड, ये वाला सप्लाई जोन, यहाँ पे एडवांस ट्रेंड अप होगा। लॉजिकली सोचो तो भी, अगर ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करना तो ये सोचो, ये एक कर्व है मेरे पास सप्लाई जोन एडवांस ट्रेंड में। देखो ये एक मेरे पास सप्लाई है, ये वाला, ये एक और एक ये वाला है। अगर इसको भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करना तो इसको पूरे को एक समझ लो। ये जो है एक मेरे पास एक कर्व हो गया सप्लाई जोन का, और अगर मैं उसके पीछे जस्ट जाता हूँ तो मेरे पास एक ये दिख रहा है मुझे कर्व, या ये वाला कर्व दिख रहा है। ये सब इसको मैं साथ में ही ले रहा हूँ, ये सब ये सारे को, ये जो भी ये वाला भी है ना इसको भी, ये दोनों के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दे दिया। यस यस और नो, ये दोनों के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। यस यहाँ पे उसके पहले कोई डिमांड जोन ब्रीच किया है नहीं, देखो ये वाला है, इसको तो मैं इसके साथ कंसीडर कर रहा हूँ। आप ऐसा बोलो कि ये वाला भी डिमांड जोन है तो इसको मैं इसके साथ कंसीडर कर रहा हूँ। इसको ब्रीच किया प्राइस ने नहीं, प्राइस वहीं से ऊपर जा रहा है। देखो ये वाले रिएक्शन से प्राइस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे मेरा ट्रेंड क्या होगा, अप होगा। यहाँ पे 1 सेकंड, मैं ये जो ड्राइंग्स बना है उसको डिलीट कर देता हूँ। ट्रेंड मेरा क्या होगा, यहाँ पे अप होगा। ट्रेंड अप है मेरा, प्राइस कहाँ पे है, सप्लाई जोन में, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, लॉन्ग करना है। प्राइस मेरी सप्लाई जोन में, तो मुझे क्या यहाँ पे लॉन्ग करना है। नहीं, लॉन्ग क्यों करूँगा मैं, प्राइस सप्लाई जोन के अंदर है, प्राइस सप्लाई जोन के अंदर है। ट्रेंड भले आपका वो, प्राइस सप्लाई जोन के अंदर है, यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे हम, सिर्फ वॉच करेंगे प्राइस में क्या हो रहा है। साइडवेज होती है प्राइस, देखो ध्यान से देखना इसको, साइडवेज होती है प्राइस, साइडवेज ही चल रही है अभी प्राइस। ये वाले पॉइंट से कहीं से प्राइस रिएक्शन दे रही है, ये वाले लेवल से कहीं से। इसको मैं अब सही है। और ये ग्रीन, यस, प्राइस ये वाले कहीं डील 1 आवर के डिमांड जोन, ये यहाँ पे कुछ बीच में रहा होगा, प्राइस वहीं से अभी रिएक्शन देके ऊपर जा रही, वैसे क्लोजली वॉच करना। अब प्राइस में क्या हो रहा है, ये डिमांड जोन फॉलो हुआ, ये वाला कुछ डिमांड जोन है 1 आवर का, ये डिमांड जोन फॉलो हुआ, ये डिमांड जोन फॉलो हुआ। उसके बाद एक और ये एक और डिमांड जोन बनता है, ये वाला, वो भी फॉलो हो रहा है। प्राइस में डिमांड जोन तो फॉलो हो रहा है, बट सप्लाई जोन की अगर साइड देखोगे ना तो प्राइस देखो लोअर लॉस बना रहा है प्राइस में। ये रहा ट्रेंड लाइन, अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि प्राइस डिमांड जोन भले फॉलो कर रहा है, बट प्राइस जो सप्लाई जोन है उसमें प्राइस ज़्यादा डीपर नहीं जा रहा है। इनफैक्ट प्राइस पहले ही रिटर्न हो रहा है प्राइस सप्लाई जोन से, डेली के सप्लाई जोन से। यहाँ पे मैं लॉन्ग का तो सोचूंगा ही नहीं, शॉर्ट में कर नहीं सकता क्योंकि ट्रेंड अभी डाउन, ट्रेंड अप साइड है मेरा, तो यहाँ मैं सिर्फ वॉच ही कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं वॉच ही कर रहा हूँ क्या हो रहा है ट्रेंड में, कुछ नहीं। ये वाला एक बार के लिए ब्रीच होता है, बट प्राइस उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती है। देखो प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती है, फिर क्या हो रहा है प्राइस में, फिर प्राइस में ये जो सप्लाई जोन अभी यहाँ पे बन रहे हैं, देखो ध्यान से देखो इसको, प्राइस सप्लाई जोन फॉलो कर रहा है यहाँ पे। इसको मैं रेट करता हूँ, ये वाला एक सप्लाई जोन है मेरे पास, एक ये वाला भी सप्लाई जोन है, बट इसका लेगिंग कैंडल इतना खास नहीं है, पर फिर भी चलो एक बार के लिए मार्क कर देते इसको। ये रैली 5 दिसंबर वाली कैंडल, रैली बेस्ट ड्रॉप, सप्लाई जोन प्राइस में सप्लाई जोन फॉलो हो रहे, डिमांड जोन भी फॉलो हो रहे,
बट डिमांड जोन के साइड में कोई सपोर्ट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 आवर के डिमांड जोन ही है। 1 आवर का डिमांड जोन हो गया, 4 आवर का डिमांड जोन हो गया। प्राइस में डेली का कोई डिमांड जोन तो नियर में तो नहीं है, ये तो पक्का है। देखो, नियर में कोई डेली का डिमांड जोन है ही नहीं इसमें। अब क्या हो रहा है, प्राइस में सप्लाई जोन फॉलो हो रहा है 1 आवर में। उसके बाद ये वाला जो सप्लाई जोन है, ये फॉर्म कैसा होता है, देखो ये रैली, बेस, 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 बेस और ये ड्रॉप। इसका क्लोजिंग देखो कितना अच्छा है ये वाले सप्लाई जोन का, ये वाले का। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ क्लोज नहीं करता है, फिर से ऊपर चला जाता है, फिर से नीचे आने के बाद ये फिर से ऊपर आता है। और ये जब ऊपर आ रहा है तो मेरे पास एक ये डिमांड जोन हो रहा है सिल्वर में, ये वाला। देखो थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा फर्स्ट टाइम है इसलिए सिल्वर में, बट इसको 1-2 बार देखोगे तो भी समझ जाओगे फिर से आप। ये हो गया ड्रॉप बेस रैली, ये वाला ये डिमांड जोन बनता है। अब ये डिमांड जोन बनने के बाद दो लेग आउट बनती है। देखो यहाँ पे हमको क्या लगेगा, ये टूट ही जाएगा, हमको यहाँ पे तो ऐसा ही वाइब आएगा कि ये टूट ही जाएगा। बट प्राइस सप्लाई जोन के अंदर है, प्राइस में लोअर लॉस बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, प्राइस को शॉर्ट करेंगे यहाँ पे। अगर आप चलो, आप अभी भी ऐसा बोल रहे हो कि ट्रेंड अभी भी मेरा अप है, चलो आप ये इतना टूटा है ये सब, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ, बट लॉजिकली आप देखो तो एक ये वाला जो डिमांड, ये वाला जो बन रहा है अभी, कहाँ गए पेंसिल, ये रहा प्राइस, इसके नीचे एक बार गई है, ये वाले जो भी है एरिया उसके नीचे एक बार गई, क्लोजिंग नहीं किया प्राइस ने, देखो वो प्राइस फिर से ऊपर आ गए। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा कुछ भी लॉजिक लगा के देखो तो यहाँ पे मेरा ट्रेंड साइडवेज हो गया होगा, मेरा ट्रेंड साइडवेज हो गया होगा। अगर ट्रेंड साइडवेज भी हुआ तो मेरे पास एक ये सप्लाई जोन है, ये वाला, उसके ऊपर प्राइस ने फिर से क्लोजिंग दे दी, तो फिर से यहाँ पे ट्रेंड हो गया मेरा अप। ट्रेंड मेरा अप ही है, फिर भी प्राइस में सप्लाई जोन काम कर रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ लॉन्ग का, बट प्राइस सप्लाई जोन के अंदर है तो मैं यहाँ तो लॉन्ग करूँगा नहीं। उसके बाद क्या होता है, प्राइस ये तोड़ देता है। प्राइस का ट्रेंड क्या हुआ, यहाँ पे साइडवेज हुआ, यहाँ पे प्राइस का ट्रेंड क्या हुआ, साइडवेज हुआ। फिर ये पूरा का पूरा मैं एक कंसीडर कर रहा हूँ, इसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दी, इसके ऊपर ये जो पूरा है ना, ये पूरा इसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग अभी दिया ही नहीं है। ट्रेंड क्या है मेरा, साइड बेस ही ट्रेंड है अभी भी मेरा। ट्रेंड क्या है, साइड बेस ही है। मुझे ऐसा कोई भी प्रॉपर डिमांड मिल ही नहीं रहा है कि जिसको मैं कंसीडर करके ट्रेंड डाउन करूँ। देखो लोअर लॉस, लोअर लॉस, लोअर लॉस, लोअर लॉस बन रहे। अब इसमें हम अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखें, मैंने आपको ऐसा बोल दिया कि ट्रेंड अप है तो शॉर्ट करेंगे ही नहीं, तो अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे मिलेगा। ये हो गया है, फिर ये प्राइस का ये अप मूव सिल्वर का। अब मैं आपको यहाँ ये जो मैंने ड्राइंग किया है ना, उसको मैं 15 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ट्रेंड मेरा अप है, प्राइस सप्लाई जोन में, मुझे ट्रेड करना है कहाँ का, शॉर्ट का, बट ट्रेंड अप है इसलिए मैं ट्रेड तो कर नहीं सकता शॉर्ट में। तो सिल्वर में कोई भी मार्केट हो ना, 24 आवर्स वाली मार्केट, उसमें हम क्या करेंगे, प्राइस आपका जब भी सप्लाई जोन के अंदर हो, ट्रेंड आपके फेवर में ना हो ना, तो हम प्राइस को एक बार वहाँ से रिएक्शन देने देंगे। देखो मैं आपको यहाँ पे कितने सारे या कितने मतलब बैक टू बैक 6-7 ट्रेड्स थे इसमें सिल्वर में। देखो ये 15 मिनट्स का चार्ट है, प्राइस सप्लाई जोन के अंदर एंटर होती है, इसको ध्यान से देखना आप, बहुत क्लोजली वॉच करना है इसको। प्राइस सप्लाई जोन के अंदर एंटर होती है, प्राइस सप्लाई जोन में एंट्री होने के बाद एक मेरे पास एक ये सप्लाई जोन बन रहा है, इसको मैं वाइट मार्क कर रहा हूँ, पूरा का पूरा अच्छे से दिखेगा। सप्लाई जोन एक क्रिएट हो जाता है, सप्लाई जोन क्रिएट होने के बाद 15 मिनट का सप्लाई जोन फॉलो हो रहा है, प्राइस में 15 मिनट का सप्लाई जोन फॉलो हो रहा है, यस और नो, यस। उसके बाद क्या हो रहा है, 15 मिनट के ये में से प्राइस कंसोलिडेशन करके ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है प्राइस, प्राइस ऊपर जाता भी है, बट प्राइस जो पीछे जो टेस्टेड सप्लाई जोन है उधर से ही डाउन आ रहा है। देखो ये सप्लाई जोन टेस्ट हो गया है यहाँ पे, ये सप्लाई जोन यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, ये वाला देखो यहाँ पे टेस्टेड हो गया, बट प्राइस फिर से वहीं से रिएक्शन दे के नीचे आ गया। प्राइस अभी भी फिर से वहाँ से रिएक्शन दे के नीचे आ रहा है, हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं क्या हो रहा है प्राइस में। नीचे आता है, मेरे पास एक ये वाला डिमांड जोन, ये वाला सप्लाई जोन बनता है 15 मिनट में, ये वाला एक सप्लाई जोन बनता है 15 मिनट में। अब मैं क्लोजली मोनिटर करूँ इसको प्रॉपरली, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि 15 मिनट में एक डिमांड जोन टूटा है। सिल्वर में अगर मैं ध्यान से मोनिटर करूँ
तो 15 मिनट के सप्लाई जोन ने एक 15 मिनट के डिमांड जोन को ब्रीच किया, यस और नो? यस, प्राइस ने एक 15 मिनट के डिमांड जोन को ब्रीच किया, प्राइस सप्लाई जोन के अंदर है, ट्रेंड मेरा अप है, प्राइस सप्लाई जोन के अंदर है, तो हमारा सबसे पहला काम तो मतलब ये होगा कि हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ देखें। बट क्योंकि ट्रेंड अप है तो हम डायरेक्ट तो शॉर्ट करेंगे नहीं इसमें, हम ये वॉच किया हमने 15 मिनट पे कि ये वाला सप्लाई जोन टूटा, और ये सप्लाई जोन टूटा कैसे, देखो इसका क्लोजिंग देखो, ये वाली ये जो है ना 15 मिनट का ये वाली क्या सप्लाई जोन, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्लोजिंग होता है, और ये मेरे पास 1 आवर का डिमांड जोन है नहीं इतना प्रॉपर, ये तो मैंने 2 कैंडल के बीच वाला सिर्फ मार्क किया था। चलो इसको आप कंसिडर भी कर लो कि यहाँ पे 1 आवर का डिमांड जोन है। 1 आवर का डिमांड जोन पावरफुल होगा या 1 डे का सप्लाई जोन पावरफुल होगा? स्मॉल टाइम फ्रेम का डिमांड जोन पावरफुल होगा या हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन पावरफुल होगा? ऑफकोर्स सप्लाई जोन पावरफुल होगा, ऑफकोर्स सप्लाई जोन पावरफुल होगा, राइट। ये वाला 1 आवर का डिमांड जोन है, और ये वाला ऊपर जो है डेली का सप्लाई जोन, ये तो स्ट्रॉन्ग हुआ। चलो यहाँ से एक बार के लिए प्राइस ने रिएक्शन भी दिया सिल्वर में, ट्रेंड अप है मेरा, यहाँ पे ट्रेंड अप ही है, 1 आवर में तो ट्रेंड अप है, प्राइस ने यहाँ से रिएक्शन दिया। यहाँ पे क्या हुआ देखो, ध्यान से देखो, प्राइस 1 आवर के सप्लाई जोन से चलने के बाद भी प्राइस 15 मिनट का जो फॉलो अप सप्लाई जोन बना, 15 मिनट जो पीछे सप्लाई जोन टेस्ट होने के बाद ये जो 15 मिनट का सप्लाई जोन बना, वहाँ से प्राइस डाउन आ रही है। तो अब मुझे इतना तो आइडिया आ गया ना कि प्राइस में सप्लाई जोन, अगर यहाँ से जो भी न्यू सप्लाई जोन बनता है वहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे चलो आपने नहीं किया, आपने ये सोचा कि नहीं 1 आवर का सप्लाई डिमांड से चल रहा है तो यहाँ पे 15 आवर वाले को मतलब क्यों प्ले करना। अगर आप प्ले कर भी रहे हो तो आपका तो मतलब ये लॉजिक होगा कि मेरे पास ये 15 आवर का सिर्फ सप्लाई 15 मिनट का सप्लाई जोन अकेला नहीं है, ये 15 मिनट के सप्लाई जोन को डेली के सप्लाई जोन का बेकिंग है। ये हो गया। आपने यहाँ पे चलो ट्रेड किया नहीं किया, चलो वो बात की बात है। अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। सप्लाई जोन 15 मिनट का फॉलो हो रहा है, यस और नो? सप्लाई जोन 15 मिनट का फॉलो होता है, कैंडल अंदर जाती है, नीचे आता है, प्राइस नीचे आती है, और प्राइस 1:2 का ये वाले सप्लाई जोन ने 1:2 का टारगेट दिया, यस और नो? अब मैं सिर्फ इतना पिक्चर देख रहा हूँ तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि 15 मिनट के सप्लाई जोन फॉलो होना स्टार्ट हो रहे, प्लस प्राइस में लोअर लॉस बन रहा है, यस और नो? सिल्वर में प्राइस में लोअर लॉस बन रहा है। ये वाले सप्लाई जोन को सिर्फ मैंने ऑब्जर्व किया है। चलो ये वाला न्यू सप्लाई जोन बना, क्या पे यहाँ पे शॉर्ट करने का देख सकता हूँ, ये वाले सप्लाई जोन पे, ये वाले सप्लाई जोन पे, सॉरी ये वाला देखो दिख रहा है, ये वाला सप्लाई, ये वाला रैली बेस ड्रॉप, देखो प्राइस में प्राइस आता है अंदर, प्राइस डाउन आ जाता है यहाँ से। यही 15 मिनट के सप्लाई जोन कैसे फॉलो हो रहे हैं, देखो इसमें प्राइस इसके अंदर आता है, ये नेक्स्ट कैंडल, ये वाली कैंडल देखो 5 दिसंबर वाली, प्राइस इसके अंदर आता है, प्राइस वहीं से डाउन, प्राइस फिर से ऊपर जाने का ट्राई करता है, ये जो 15 मिनट का सप्लाई जोन है प्राइस को फिर से डाउन ला रहा है, देखो उसके बाद क्या हो रहा है, प्राइस में एक और सप्लाई जोन बनता है। देखो लॉन्ग का सोचेंगे ही नहीं हम, जब हमको इतना हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं तो हमको इतना तो आइडिया आ रहा है ना कि सप्लाई जोन फॉलो हो रहे, और ऐसा भी नहीं कि प्राइस ने डेली का डिमांड जोन टच कर ले, ये प्राइस ने डेली का डिमांड जोन टच ही नहीं किया। यहाँ पे नीचे प्राइस सिर्फ 15 मिनट और 1 आवर का जो फॉलो अप जो भी डिमांड जोन है उसको फॉलो करके ऊपर चल रहा है। मेरे पास ऊपर तो 1 आवर 1 डेली का मेरे पास सप्लाई जोन है ना ऊपर, तो हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट तो मुझे मिल गया यहाँ ऊपर, डेली के सप्लाई जोन का ये सप्लाई जोन बनता है सिल्वर में, ध्यान से देखो इसको, ये सप्लाई जोन बनता है डेली का। ये लॉन्ग का तो सोचना ही नहीं है कि ये वाला डिमांड जोन पे लॉन्ग करे, नहीं लॉन्ग का सोचना ही नहीं। जब आप इतना इन डेप्थ जाके आप देख रहे हो कि सप्लाई जोन फॉलो होते हैं यहाँ पे, फिर आप क्यों लॉन्ग करोगे? ये तो फिर वही बात हो गई कि आप एसएल दे रहे हो मार्केट को सामने से। ठीक है, ये हुआ, ये सप्लाई जोन बनता है, देखो ध्यान से देखो इसको, रैली बेस्ड ड्रॉप, प्राइस में एक और सप्लाई जोन बन जाता है ये वाला, देखो फिर प्राइस में क्या होता है, ध्यान से देखो इसको, ये वाले सप्लाई जोन को देखो, प्राइस कैसे यहाँ पे जो भी शॉर्ट करने वाले हैं उनका प्राइस ऐसे लेके प्राइस कैसे डाउन आती है, देखो
ये वाले कैंडल से दिख रहा है ये वाला प्राइस ने एसएल ब्रीच करके प्राइस का इतना डाउन आना। और ये रेड कैंडल देखो कितनी मस्त है, 15 मिनट की है ये वाली, जो भी डिस्कशन कर रहे हैं 15 मिनट्स पे कर रहे हैं, डाउन आता है। उसके बाद चलो यहाँ पे आपने लॉन्ग किया हो, यहाँ पे लॉन्ग किया हो आपने, स्टॉप लॉस हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक और सप्लाई जोन बन जाता है ये वाला। और ये एसएल क्यों है उसको भी मैं आपको बताऊंगा, ये वाली कैंडल ने क्यों एसएल किया। ये कौन, इसका टाइम फ्रेम देखो कौन सा है, 6:30 की कैंडल है ये, 6:30 PM। और ये 6:30 PM वही टाइम है कि जब ये लाइक यूरोपियन वाला ये जो यूएस वाला मार्केट है वो ओपन होता है। उस टाइम पे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कोई भी मतलब हो ना, वो 6:30 के टाइम पे ना बहुत वोलेटाइल रहेगा, 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे। अब इसको मतलब मोनिटर करना है इसको, ये इसलिए ये वाला सप्लाई जोन ब्रीच करके प्राइस नीचे आ रहा है। अगर ये वाले सप्लाई जोन के अंदर प्राइस 5:30 बजे आगे होते हैं तो ये वाला ब्रेक नहीं होता। ये जो 15 मिनट का सप्लाई जोन है ना वो हो गया। उसके बाद ये सप्लाई जोन क्रिएट होता है न्यू 15 मिनट का, और प्राइस फिर से डाउन, प्राइस में फिर से सप्लाई जोन क्रिएट होता है। देखो कैसे मतलब सप्लाई जोन कैसे फॉलो हो रहा है, देखो आप स्मॉल टाइम फ्रेम फिर से डाउन। फिर प्राइस में ये विदाउट ये वाला विदाउट बेस वाला एक ये सप्लाई जोन क्रिएट होता है, ये वाली कैंडल देख रहे हो, देखो ये दिख रही है वीक, ये वीक, और ये वाला बाजू वाली कैंडल। अब इसमें क्या हो रहा है, प्राइस अभी वहाँ तक आई नहीं है, देखो अभी यहाँ पे आती है प्राइस, एक बार के लिए प्राइस रिएक्शन देती है, और प्राइस ये जो 15 मिनट का सप्लाई जोन है उसमें इन डेप्थ जाके फिर प्राइस डाउन आती है। देखो इसमें, इसको ध्यान से देखो, ये वाले सप्लाई जोन को, ये पीछे वाले को डिलीट करता हूँ, ये वाले डिमांड जोन को देखो, सप्लाई जोन को, ये वाले को, 1 सेकंड, ये वाला प्राइस ये सप्लाई जोन से एक बार के लिए रिएक्शन देती है, फिर से प्राइस इन डेप्थ जाती है और फिर से प्राइस डाउन आती है, ये वाले ये सप्लाई जोन से प्राइस डाउन आ रही है। और ये प्राइस का डाउन मूव देखो कितना बड़ा है। अब उसमें आप ये बोलोगे यहाँ पे लॉन्ग करेगा, इधर क्या आप लॉन्ग करके कर लोगे। जब मैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे इतना क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ सिल्वर को, मुझे समझ में आ रहा है कि प्राइस में जो भी स्मॉल टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन है वो फॉलो हो रहे, तो मैं शॉर्ट की साइड ही देखूंगा। प्लस ये ऐसा नहीं कि स्मॉल टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन हो रहे हैं तो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, ये जो सप्लाई जोन शॉर्ट होने का ये सप्लाई जोन चलने का मेन रीज़न ये भी है कि प्राइस डेली के सप्लाई जोन में है, और प्राइस कोई हाई टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से मतलब नीचे से डिमांड जोन से कोई भी डेली का डिमांड जोन टच करके ऊपर नहीं आ रहा है, बीच बीच में से ये प्राइस घूम रही है, इसलिए प्राइस में ऐसा हो रहा है। अगर एट द सेम टाइम अगर ये वाला प्राइस यहाँ से डाउन आके कोई डेली के डिमांड जोन पे टच हो जाती, फिर ऊपर जाती ना, तो फिर यहाँ पे कोई शॉर्ट करने का मतलब नहीं है, समझे। ये प्राइस डेली के डिमांड कोई भी हाई टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को टच किए बिना ही प्राइस ऊपर आ रही थी, स्मॉल टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से ऊपर आ रही है, इसलिए ये सब चल रहा है, मतलब सप्लाई ये वाले 15 मिनट के सप्लाई जोन। फिर ये वाला सप्लाई जोन बनता है, देखो ये वाला सप्लाई जोन क्रिएट होता है, ये चलो आपने यहाँ पे लॉन्ग किया नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, अभी भी प्राइस डेली के सप्लाई जोन को ब्रीथ नहीं कर पा रही, मेरे पास दो न्यू सप्लाई जोन क्रिएट हो रहे हैं, देख लो क्या हो रहा है प्राइस में, फिर से सप्लाई जोन का ही फॉलो होना है। उसके बाद एक ये सप्लाई जोन बनता है, देखो कितने ट्रेड है आपके पास यहाँ पे, ये सप्लाई जोन फॉर्म हुआ, फिर एक मेरे पास एक ये काइंड ऑफ एक ऐसा कुछ है सप्लाई जोन, ये वाला विदाउट बेस वाला ऐसा कुछ। अगर मैं इसको ऐसा पूरा मार्क करूँगा तो मुझे पूरा मार्क करना पड़ेगा, अगर मैं सिर्फ इतना मार्क कर रहा हूँ, देखो रियली ड्रॉप बेस ड्रॉप, तो मुझे इतना तो पता है कि प्राइस का ये ओरिजिन ऊपर ही होगा, ये वाले पॉइंट को तो हम ये वाले इसको तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ मार्किंग हुआ। यहाँ ये तो एक बार के लिए टेस्टेड है, तो मेरे पास ओरिजिन ये वाला पॉइंट है मेरे पास, प्राइस वहाँ से फिर से डाउन आता है, देखो आपके स्टॉप लॉस लगेगा नो डाउट, बट जो चल रहे हैं उसको तो देखो आप
कैसे मतलब कितना डाउन आ रहा है, देखो फिर से डाउन, देख लो फिर से डाउन, फिर ये वाला सप्लाई जोन 15 मिनट फिर से डाउन, और एक ये वाला पॉइंट है जहाँ से मतलब सप्लाई जोन टूटना चालू हो गया, ऐसा कुछ देखो चालू हो गया। यहाँ तो मेरे पास ऊपर सब कुछ टेस्टेड है, मेरे पास सिल्वर में ऊपर सब कुछ टेस्टेड था। अगर मैं चाहूँ तो ऐसा कुछ बना सकता हूँ यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी, देखो ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ सब कुछ टेस्टेड ऊपर, तो फिर प्राइस में ये मूवमेंट क्यों नहीं आएगा सिल्वर में। और ये जो जो मतलब ट्रैक कर रहे हैं उसने वो लोग देखे भी होंगे, सीधा वन वे यहाँ से गया सिल्वर ऊपर, सीधा वन वे यहाँ से सिल्वर ऊपर गया, देख लो 1 आवर में, देख लो वन वे यहाँ से ऊपर गया सीधा सीधा। और ये वाला पॉइंट ही है कि जहाँ से एक प्रॉपर मतलब अच्छे कोई 1 आवर के डिमांड जोन फॉलो, मतलब 1 आवर के डिमांड जोन बनना स्टार्ट हो गए वो, रुको यहाँ ये कंट्रोल सी कंट्रोल भी, ये डेली का डिमांड जोन, ये डेली का डिमांड जोन, फिर ये डेली का डिमांड जोन, सॉरी 1 आवर का डिमांड जोन, सॉरी 1 आवर का डिमांड जोन। अब अब यहाँ देखो, ये यहाँ ट्रेंड अप होगा 1 आवर में, ट्रेंड अप होगा यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया पीछे, वैसा सेम यहाँ पे भी हो रहा है कि प्राइस डेली के डिमांड जोन से दूर है, 1 आवर का डिमांड जोन है, और वन डेली का जो सप्लाई जोन है प्राइस वहाँ से डाउन आ रही है। इसमें देखो ये सप्लाई जोन अभी बना नहीं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। प्राइस ये जो कैंडल दिख रही है, प्राइस डेली के सप्लाई जोन को टच किए बिना एक बार नीचे आ जाती है वहाँ से, और नीचे आने के साथ साथ मेरे पास एक 1 आवर में डेली का डिमांड जोन है, 1 आवर का डिमांड जोन है, सॉरी 1 आवर का। एक बार के लिए प्राइस यहाँ से अप मूव भी दे देता है, प्राइस फिर से डाउन आ जाती है, डाउन आते आते ये प्राइस ये कहीं बीच के लेवल से ऊपर जा रही है, ऊपर जाती है, और ये सप्लाई जोन को हिट, जैसे डेली का सप्लाई जोन हिट हुआ, ये कैंडल्स देखो डेली के 1 आवर के। अब आप यहाँ पे ऐसा बोलो कि मेरा ट्रेंड अप है, यहाँ पे देखो तो कि ट्रेंड अप है भी यहाँ पे, बट क्योंकि प्राइस हायर टाइमिंग में सप्लाई जोन को हिट हो गई, फिर यहाँ पे लॉन्ग करने का कोई सेंस ही नहीं है। फिर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखो, लोकेशन के नियर, हमें कोई भी लोकेशन हो, डिमांड जोन हो सप्लाई जोन हो, अगर प्राइस लोकेशन के नियर है तो अगर वो लोकेशन सप्लाई जोन है मतलब उधर, तो आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ देखो, और अगर वहाँ पे डिमांड जोन है तो लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज़ देखो। ट्रेंड आपके फेवर में नहीं है तो 15 मिनट में क्लोजली देखो, 15 मिनट में क्या हो रहा है, क्या डिमांड जोन फॉलो हो रहे हैं या सप्लाई जोन फॉलो हो रहे हैं। अगर डिमांड जोन पे प्राइस है तो ऑफकोर्स डिमांड जोन के फॉलो होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, और सेम वाइस वर्सा सप्लाई जोन में अगर प्राइस है हाई टाइम फ्रेम के, डेली का हो गया वीकली का हो गया, तो उसमें सप्लाई जोन स्मॉल टाइम फ्रेम में सप्लाई जोन के फॉलो होने के चांसेस ज़्यादा है। बस तो फिर जो सप्लाई जोन नियर बाय डिमांड जोन को तोड़े 15 मिनट में, वहाँ पे लॉन्ग करो 1:2 के टारगेट के लिए। अभी इनिशियली 1:2 ही रखो, अगर आप ट्रेकिंग करते आए हो सिल्वर को तो आपको मतलब जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसे। सामने इंटरमीडिएट सप्लाई डिमांड जोन का टारगेट रखना हो शॉर्ट में, या लॉन्ग में इंटरमीडिएट सप्लाई, सॉरी इंटर लॉन्ग में इंटरमीडिएट सप्लाई जोन, और शॉर्ट में इंटरमीडिएट डिमांड जोन का टारगेट, जैसे आपको ठीक लगे। और देखो अभी प्राइस कहाँ पे है, ये वाला डिमांड जोन अच्छा था, ये वाला, ये फिर भी टूट गया, ये वाला, वो ये देखो 6.5 7.5 वाली कैंडल, ये वाली। और अभी प्राइस कहाँ पे, ये जो पूरे मूव का ओरिजिन है देखो, पूरे मूव का जो ओरिजिन 1 आवर का डिमांड जोन है सिल्वर में, प्राइस अभी वहीं से रिएक्शन दे रही है। यहाँ पे मेरा ट्रेंड डाउन होगा, देखो 1 सेकंड, ये एक लेवल है, इसको अगर मैं दोनों को भी एक साथ कंसीडर करता हूँ, ये टूटा ट्रेंड साइडवेज, ये टूटा ट्रेंड डाउन। और अगर ऐसा भी मतलब एडवांस ट्रेंड में और भी डाउट है तो आप इसको पूरा को एक समझ लो और इसको अलग समझ लो। प्राइस ने दोनों के नीचे क्लोजिंग दे दिया, ट्रेंड हो गया डाउन, ट्रेंड डाउन हो गया मेरा,
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ट्रेंड डाउन है मेरा, प्राइस लोकेशन को हिट कर गई है, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। लॉन्ग तो मैं डायरेक्ट तो करूँगा नहीं क्योंकि ट्रेंड डाउन है मेरा 1 आवर में। वर्ड में मैंने क्या बोला, ट्रेंड आपका यहाँ पे एडवांस ट्रेंड में डाउन है मेरा, एडवांस ट्रेंड डाउन है, तो मैं क्या करूँगा, शॉर्ट करूँगा। शॉर्ट तो मैं कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि प्राइस लोकेशन को हिट कर गई, राइट। अब मैं जाता हूँ 15 मिनट में, देखो इसको लाइव देखते हैं। 15 मिनट में क्या हो रहा है, प्राइस एक ये सप्लाई जोन है 15 मिनट में, देखो ये सप्लाई जोन है मेरे पास 15 मिनट में, और प्राइस में एक ये नीचे डिमांड जोन बन रहा है। अगर ये सप्लाई जोन को प्राइस ब्रीच कर देती है ऊपर जाके, और ये 15 मिनट के ये में से डाउन हो जाए, वो बात की बात है। अगर प्राइस यहाँ कहीं पे क्लोजिंग दे देती है तो मेरे पास एक ये डिमांड जोन बन जाएगा, ये डिमांड जोन तो बन गया। अगर ये वाली लाइव कैंडल लीग आउट बनाती है तो मेरे पास एक ऐसा कुछ डिमांड जोन बन जाएगा मेरे पास 15 मिनट का। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, ये वाले सप्लाई जोन के ऊपर, तो यहाँ लॉन्ग करो। ट्रेंड अभी भी डाउन है, ट्रेंड 1 आवर में ट्रेंड मेरा अभी भी डाउन है। मेरा ट्रेंड कब तक चेंज नहीं होगा मालूम, जब तक प्राइस किसी एक 1 आवर के सप्लाई जोन को ब्रीच ना कर दे। 1 आवर का सप्लाई जोन तो अभी दूर है, बट अगर प्राइस में ऐसा कुछ बनता है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है, डाउन आ जाती है, प्राइस फिर से यहाँ से ऊपर जाती है, तो ये वाला लेवल टूटा मेरा, ये वाला लेवल मेरा टूटा, ट्रेंड क्या हुआ, साइडवेज। प्राइस फिर से ऐसा कुछ बनाती है और प्राइस में हायर राइज अगर बनता है, तो ये मेरा फिर से एक स्विंग जो है सप्लाई जोन वाला, ये वाला ऊपर फिर से टूटा, यहाँ पे मेरा ट्रेंड क्या होगा, अप हो जाएगा। ये मेरा एक प्रिडिक्शन है। प्राइस लोकेशन को हिट कर गई है, तो हमारा मतलब लोकेशन हिट हुआ है, डिमांड जोन, ये केस में लोकेशन डिमांड जोन है। अगर डिमांड जोन इसमें हिट हुआ है तो प्राइस की प्रोबेबिलिटी क्या है, हायर राइज की प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सिल्वर में कि ऐसा कुछ हो सकता है सिल्वर में। इसके पहले ये जो 1 आवर का सप्लाई है ना, इसके पहले ही यहाँ पे कुछ बन जाएगा 1 आवर में। ऐसा नहीं कि ये 1 आवर के सप्लाई जोन के ऊपर जाएगा तो ये ट्रेंड साइड वेज होगा, उसके बाद एक और सप्लाई जोन निकलेगा तो अप होगा ये वाला। उसके पहले यहाँ बन जाएगा तो फिर हम नियर बाय दिखेंगे ना एडवांस ट्रेंड में, वही तो पढ़ा है हमने। अगर प्राइस दूर है तो जो न्यू सप्लाई जोन बनता है उसके ऊपर जैसे क्लोजिंग होता जाए वैसे ट्रेंड मतलब चेंज होगा, साइड वेज होगा तो डाउन होगा, डाउन से साइड वेज होगा, फिर से एक सप्लाई जोन निकलेगा तो डाउन साइड वेज से अप हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 15 मिनट वाला बोला ना मैंने, उसको आप देखना, क्लोजली मॉनिटर करना। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा बोल दिया कि ट्रेंड डाउन हो, लोकेशन मतलब डिमांड जोन के उसमें हो, ट्रेंड डाउन हो, तो अगर मतलब लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज़ देखने तो ये 15 मिनट का एक सप्लाई जोन निकलने दो, उसके बाद ये आप ऑब्जर्व करना एक बार, ऐसा होता है या नहीं होता है, इसको नोटिस करना आप एक बार। डायरेक्ट ट्रेड मत करना इसमें, जो भी मतलब मैंने बताया ना वो। और अगर ट्रेंड अगर आपका डाउन हो और प्राइस अगर लोकेशन में हो, शॉर्ट आप सपोज करो सप्लाई जोन है और उसमें भी ट्रेंड डाउन हो गया आपका, तो आप मतलब शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखोगे, या साइड वेज हो गया तो उसमें भी आप देख सकते हो डायरेक्ट शॉर्ट। बट क्योंकि ट्रेंड कम्प्लीटली हमारे लाइक अगेंस्ट है, तो उस केस में डायरेक्ट ट्रेड करना ही नहीं हमको। हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे कि प्राइस में हो क्या रहा है, डिमांड जोन फॉलो हो रहे हैं, सप्लाई जोन फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये तो 53 मिनट्स 54, बाप रे। कोई बात नहीं, ये मतलब ये वीडियो का ऑलरेडी बहुत लोग मतलब वेट कर रहे थे, कोमोडिटी के बारे में बताओ या कुछ भी हो गया। ये सेम सेम आप उसमें भी कर सकते हो, करेंसी पेयर्स में सेम कुछ भी हो गया, यूरो यूएसडी हो गया, यूरो जीबीपी हो गया, कुछ भी, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, कुछ भी उस या फिर जीबीपी यूडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जैसा कोई भी जो भी मार्केट 24 आवर्स ओपन रहते हैं ना, वो सब में आप ऐसा कर सकते हो। सिल्वर यूएसडी, हम आगे गोल्ड यूएसडी का भी मतलब प्राइस एक्शन समझेंगे एक बार, बीटीसी का भी प्राइस एक्शन समझेंगे क्या है क्या नहीं, उसमें भी लाइक बीटीसी में भी अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड नाइट।